आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, हम सभी को उसको जानना चाहिए। और ये आज का जो टॉपिक है वो उन विद्यार्थियों के लिए, उन छात्र छात्राओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो जुडिशरी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आज का टॉपिक है बिना वारंट के कब पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता धारा 41 के अंतर्गत कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि धारा 41 जो सीआरपीसी की है वो हमें बताती है कि कब पुलिस अधिकारी को ना तो किसी मजिस्ट्रेट के आदेश की ज़रूरत है और ना ही उसको किसी भी वारंट की आवश्यकता है, और इन दोनों चीज़ों के बिना ही वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। कैसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा सकता है, ये धारा 41 हमें बताती है। सबसे नंबर 1, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है। ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है जिसके विरुद्ध कोई उचित परिवाद किया गया है। परिवाद का मतलब होता है कि कंप्लेंट केस जो मजिस्ट्रेट के सामने किया जा सकता है। जब मजिस्ट्रेट के सामने कोई कंप्लेंट केस किया जाता है और मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि इस कंप्लेंट केस के आधार पर उस जिस व्यक्ति के खिलाफ ये केस किया गया है उसके विरुद्ध कार्रवाई किया जाना ज़रूरी है, तब मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश पारित करता है और वो आदेश पुलिस अधिकारी के पास उसको प्राप्त होता है और ऐसे आदेश पर वो पुलिस अधिकारी कार्रवाई करता है, फिर चाहे वो गिरफ्तारी के लिए हो, वारंट हो या सम्मन हो। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि ऐसे आदेश की भी आवश्यकता नहीं होती है इन कंडीशंस में। कहने का मतलब है ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तार किया जा सकता है जिसके विरुद्ध कोई उचित परिवाद किया गया है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त की गई है या यह युक्त संदेह विद्यमान है कि उसने ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराध कारित किया है जो 7 वर्ष से कम है या जो 7 वर्ष तक का हो सकता है, चाहे जुर्माना सहित हो या जुर्माना रहित। आगे बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति को भी बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है जिसके विरुद्ध यह विश्वसनीय सूचना प्राप्त की गई है कि उसने ऐसा संज्ञेय अपराध कारित किया है जो ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय है जो 7 वर्ष से अधिक, जुर्माना सहित या रहित या मृत्युदंड तक हो सकता है, और पुलिस अधिकारी का ऐसी सूचना के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त अपराध कारित किया है। आगे बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति को भी बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है जो अपने कब्जे में विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना गृह भेदन का कोई उपकरण रखता है, जिस प्रतिहेतु को साबित करने का भार ऐसे उपकरण रखने वाले व्यक्ति पर होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति के पास से कोई ऐसा उपकरण मतलब औजार हथियार प्राप्त किया जाए जिससे किसी के घर में घुसा जा सके और उसके पास ऐसा कोई भी कानूनी रीज़न ना हो, यानी उसके पास कोई भी ऐसा जायज़ वजह नहीं हो कि वह ऐसा उपकरण क्यों रखे हुए है, तो उसको बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आगे बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति को भी बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है जो या तो इस संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित किया जा चुका हो। आगे बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति को भी बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकेगा जिसके कब्जे में कोई ऐसी चीज़ पाई जाती है जिसकी चुराई हुई संपत्ति होने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है और जिस पर ऐसी चीज़ के बारे में अपराध करने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास से कोई चुराई हुई संपत्ति बरामद की जाती है तो भी आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आगे हमें बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति को भी बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकेगा जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है जब वह अपना कर्तव्य कर रहा है, या तो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है या निकल भागने का प्रयत्न करता है। या तो आप पुलिस अधिकारी को बाधा पहुंचा दें उसके कर्तव्य में, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से, यानी कि जो उसको कस्टडी में रखा गया है और वो कस्टडी से निकल भागे, तो उसको भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आगे बताया गया है
कि जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से अभित्याजक होने का उचित संदेह है। कहने का मतलब यह है कि हमारे देश की जो फौजें हैं, उन फौजों में से किसी भी फौज का अगर कोई व्यक्ति भगोड़ा घोषित किया गया है तो, या ऐसा संदेह है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आगे बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति को भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाएगा जो भारत से बाहर किसी स्थान में किसी ऐसे कार्य किए जाने से जो यदि भारत में किया गया होता तो अपराध के रूप में दंडनीय होता, और जिसके लिए वह प्रत्यर्पण संबंधी किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने का या अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने का भागी होता है, संबद्ध रह चुका है, या जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है, या विश्वसनीय इत्तला प्राप्त हो चुकी है, या उचित संदेह विद्यमान है कि वह ऐसे संबद्ध रह चुका है। यानी कि उपरोक्त जो वर्णन कंडीशन की गई हैं, ऐसे अपराध में वो लिप्त पाया गया है, या ये सिर्फ संदेह है कि वो ऐसे अपराधों में लिप्त है, तो भी उसको वारंट के बिना गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आगे बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति को भी बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है जो छोड़ा गया सिद्ध दोष होते हुए धारा 356 की उपधारा 5 के अधीन बनाए गए किसी नियम को भंग करता है। यहाँ पर जो सीआरपीसी की धारा 356 और उसकी उपधारा 5 का हवाला दिया गया है, धारा 356 सीआरपीसी की धारा 356 हमें बताती है कि जो पहले से ही किसी अपराध में दोषी ठहराया जा चुका हो, मतलब ऐसा अपराधी जो पहले से ही सजा याफ्ता हो, तो ऐसे अपराधी यदि अपना नाम पते की सूचना नहीं देता है, पूछने पर भी अगर अपने नाम पते के बारे में नहीं बताता है, तो उसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। आगे बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति को भी बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक अध्यापेक्षा प्राप्त हो चुकी हो, परंतु यह तब जबकि अध्यापेक्षा में उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जाना है और उस अपराध का या अन्य कारण का जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है विनिर्देश है, और उससे ये दर्शित होता है कि अध्यापेक्षा जारी करने वाले अधिकारी द्वारा वारंट के बिना वह व्यक्ति विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता था। आगे बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 109 और धारा 110 के प्रवर्गों में से किसी एक के अंतर्गत आता है तो ऐसे व्यक्ति को भी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी। तो 9 में जो है वो संदिग्ध व्यक्तियों से, यानी कि जो सस्पेक्टेड पर्सन समाज में नज़र आते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों से जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है उस एरिया का, वो उनसे मुचलके भरवा लेता है सदाचार के। और 110 में वो व्यक्ति होते हैं अभ्यासिक अपराधी, जो हैबिचुअल अपराधी होते हैं। ऐसे लोगों से भी जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है उस एरिया का, वो उनसे मुचलके अर्थात बॉन्ड भरवा लेता है। अब ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनसे प्रतिभूति सहित या प्रतिभूति रहित बॉन्ड भरवाए। तो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं जो धारा 109 और 110 के अंतर्गत आते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को भी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे व्यक्ति को भी बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है जो धारा 42 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करता है और ऐसे अधिकारी की मांग पर नाम व पता बताने से इनकार करता है। कहने का मतलब यह है कि जो असंज्ञेय अपराध होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, उनमें गिरफ्तारी नहीं होती है। लेकिन बात यहाँ पर हो रही है कि यदि आपने किसी पुलिस अधिकारी के सामने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और उस अधिकारी के पूछने पर आप अपना नाम पता नहीं बताएंगे, तब वह आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगा। आगे बता दूं जानकारी के लिए कि धारा 151 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध का किया जाना रोकने के लिए पुलिस किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। कहने का मतलब यह है कि जब कभी पुलिस को किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई सूचना प्राप्त होती है, भले ही उसने अपराध ना किया हो, लेकिन पुलिस को ये इत्तला मिलती है कि ये व्यक्ति किसी संज्ञेय अपराध को कर सकता है, करने जा रहा है, तब ऐसे अपराध को रोकने के लिए भी पुलिस बिना वारंट के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। आगे बताया गया है कि धारा 432(3) के अंतर्गत एक ऐसी शर्त
जिस पर किसी दंडादेश का निलंबन या परिहार किया गया है, समुचित सरकार की राय में वो शर्त पूरी नहीं हुई है, तो समुचित सरकार उस निलंबन या परिहार को रद्द कर सकती है। और तब यदि वह व्यक्ति जिसके पक्ष में दंडादेश का निलंबन या परिहार किया गया था, अर्थात कहने का मतलब यह है कि उसको उस दंड से मुक्त कर दिया गया था, तो वह किसी पुलिस अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है और दंडादेश के अनवसित भाग को भोगने के लिए प्रतिप्रेषित किया जा सकता है। 432(3) हमें बताती है कि जब किसी व्यक्ति का दंड और उस दंड का निलंबन या परिहार किसी शर्त के साथ किया जाता है और उस शर्त को पूरा नहीं किया जाता है, तब वो दंडादेश का निलंबन या परिहार रद्द कर दिया जाता है। और जैसे ही उस दंड का निलंबन या परिहार रद्द किया जाता है, वैसे ही वो दंड पुनः लागू हो जाता है और बिना वारंट के ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है।